आज हम बात करने वाले हैं Vivo T2 Pro 5G की। एक ऐसा फोन जो वादा तो बहुत बड़ा करता है, बजट में दमदार परफॉर्मेंस। तो चलिए देखते हैं इस वादे में कितना दम है। तो सवाल यही है, 25,000 रुपए से कम में एक कर्व्ड डिस्प्ले और साथ में जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है, या फिर इस कीमत को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़े कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि ये फोन सच में एक बजट बीस्ट है या नहीं। तो इस पड़ताल को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का वादा क्या है, फिर इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे, डिज़ाइन और डिस्प्ले पर नज़र डालेंगे और फिर बात करेंगे उन ज़रूरी समझौतों की जो अक्सर ऐसे फ़ोन्स में करने पड़ते हैं। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ोन असल में किसके लिए बना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे बड़े दावे के साथ कि ये बजट में एक प्रीमियम फील देता है। देखिए, इस फोन के पीछे की सोच बड़ी सिंपल है। मार्केट में एक ऐसा फोन लाना जो दिखने में प्रीमियम हो और चलाने में दमदार, लेकिन जेब पर भारी ना पड़े। अब ये कहना आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। यही वो चैलेंज है जिसे वीवो इस फोन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और इसकी असली परीक्षा लेने के लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे मुश्किल काम से, गेमिंग। तो हमने इस पर BGMI जैसे हैवी गेम को हाई सेटिंग्स पर चलाया, और यहीं पर इसका जो प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 7200, वो अपना कमाल दिखाता है। सच कहूं तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। गेम प्ले एकदम मक्खन जैसा स्मूथ था, कोई लैग नहीं, और कंट्रोल्स भी बहुत रिस्पॉन्सिव थे। ईमानदारी से कहूं तो इस प्राइस पॉइंट पर इतनी स्मूथ गेमिंग की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अक्सर इस रेंज के फोन्स में जो चिपसेट मिलते हैं वो हाई सेटिंग्स पे स्ट्रगल करते हैं, तो ये चीज इस डिवाइस की पावर का एक बहुत बड़ा सबूत है। अच्छा, गेमिंग तो ठीक है, लेकिन रोजमर्रा के कामों का क्या? वहां भी ये निराश नहीं करता। एप्स फटाफट खुलते हैं, मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब एक साथ कई ऐप स्विच करने पर भी फोन स्लो नहीं पड़ता। ओवरऑल डेली यूज में कोई बड़ा लैग आपको महसूस नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस पर फाइनल वर्डिक्ट ये है कि डे टू डे यूज के लिए ये फोन बटर स्मूथ है। अपने दमदार प्रोसेसर की बदौलत परफॉर्मेंस के मामले में ये अपने वादे पर बिल्कुल खरा उतरता है। परफॉर्मेंस तो बढ़िया है। अब आते हैं दूसरे बड़े दावे पर, इसका प्रीमियम फील। देखते हैं कि इसका डिजाइन और डिस्प्ले उस फील को कितना जस्टिफाई करते हैं। पहली नजर में ही इसका डिजाइन इम्प्रेस करता है। ये काफी स्लिम और लाइट वेट है, हाथ में पकड़ने पर अच्छा फील होता है। इसका जो बैक फिनिश है वो इसे एक बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। और फिर आती है इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट, एज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड होने की वजह से कलर्स बहुत वाइब्रेंट दिखते हैं और ब्लैक एकदम डीप होते हैं। वीडियो देखने में या स्क्रॉल करने में मजा आ जाता है। और एक बात साफ कर दूं, इस कीमत पर कर्व्ड डिस्प्ले मिलना वाकई एक लग्जरी फीचर है। ये वो चीज़ है जो आमतौर पर हमें बहुत महंगे फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलती है। और यही वो फीचर है जो इस फोन को हाथ में पकड़ते ही एक प्रीमियम एहसास देता है। तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, डिज़ाइन प्रीमियम है, तो क्या ये फ़ोन परफेक्ट है? यहीं पर एक एक्सपर्ट वाला नज़रिया काम आता है। सच तो ये है कि इस कीमत को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं तो कटौती करनी ही पड़ती है। तो चलिए अब उन समझौतों पर बात करते हैं। तो ये रही एक सीधी सीधी तुलना। एक तरफ है दमदार गेमिंग परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिज़ाइन, जो इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप बहुत देर तक गेमिंग करते हैं तो फ़ोन थोड़ा गर्म हो जाता है। और इसका जो कैमरा सिस्टम है वो ठीक ठाक है, मतलब काम चलाऊ है, पर इस प्राइस के हिसाब से इसे बेस्ट नहीं कह सकते। यही वो इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर किए गए हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये डिवाइस परफेक्ट नहीं है, और शायद ये वैसा होने का दावा भी नहीं कर रहा, लेकिन अपनी कीमत के हिसाब से ये एक बहुत ही मजबूत पैकेज है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पहली प्रायोरिटी परफॉर्मेंस और डिजाइन है। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, फाइनल फैसला क्या है? क्या ये फोन खरीदना चाहिए, और अगर हाँ तो ये फोन असल में किसके लिए बना है? देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। अगर कम बजट में एक सॉलिड गेमिंग फ़ोन चाहिए या फिर एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो दिखने में शानदार हो, तो ये एक बेहतरीन चॉइस है। लेकिन अगर फोटोग्राफी आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है तो शायद आपको मार्केट में दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए।
और आखिर में Vivo T2 Pro हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम फ़ोन मार्केट में एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां पावरफुल प्रोसेसर और प्रीमियम डिज़ाइन जैसी चीज़ें अब सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन्स का हिस्सा नहीं रहेंगी, बल्कि बजट फ़ोन्स का एक नया स्टैंडर्ड बन जाएंगी। ये सच में सोचने वाली बात है।